नमस्कार, गुड इवनिंग और जय हिंद। आज मैं आप लोगों के सम्मुख अपनी एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूं और जिसका जो टॉपिक है वो है फोमो। इसको अगर मैं डिफाइन करूं, मीन्स होता है छूटने का डर, और अगर मैं इसको इंग्लिश में बात करूं तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसको हम बोलते हैं। और दूसरा जो मेरा आज का टॉपिक है वो है रिग्रेट। रिग्रेट का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को लेके जो भी हमारे साथ पास्ट की जो घटनाएं होती हैं और उनको हम बहुत दिनों तक अगर अपने माइंड में, अपने विचारों में, अपने मन में अगर हम उनको कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो इसको हम बोलते हैं रिग्रेट, फियर और अफसोस, या इसको खेद भी बोलते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ना एक सर्वे करा गया और सर्वे करने में ये पाया गया, जब वो अपनी लास्ट डेथ बेड पे होते हैं ना, तो उनसे पूछा गया कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है। तो बहुत सारे लोगों ने अपने रिग्रेट के बारे में बताया कि काश मैं ऐसा कर पाता, काश मैं अपनी पत्नी के साथ टाइम पर सॉरी बोल पाता तो आज हमारे रिलेशन अलग होते, और काश मैं टाइम पे ये कर पाता तो आज मेरा शायद फ्यूचर कुछ अलग होता, या आज मेरी पूरी लाइफ अलग होती। तो ये जो दोनों भाव है ना, ये बहुत नेगेटिव भाव है, नकारात्मक भाव है, और ये आज हमारी सोसाइटी में ही नहीं, हमारे देश में ही नहीं, पूरे संपूर्ण संसार में ये दोनों भाव जो हैं बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अब इनके कारण बहुत सारे हैं क्यों ये बढ़ रहे हैं। इसके पीछे आई थिंक डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है। आज इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे बढ़ गए हैं सोशल मीडिया के, वो इसका एक कारण है। उसके बाद जो फाइनेंशियल फ्रीडम्स बैंक्स के आने के बाद, क्रेडिट कार्ड्स के आने के बाद लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उनके पास पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम है, ये एक कारण है। भौतिकवाद इसका एक कारण है, और साथ में भौतिकवाद के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी यानी कि अध्यात्म का धीरे धीरे कम होना और भौतिकता में आगे बढ़ना, ये भी इसका एक कारण बनता जा रहा है। ये जो फोमो वर्ड है ना, ये फोमो वर्ड आज हमको कई तरीके से बर्बाद कर रहा है, हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को, हमारे इवन की जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं ना, वो भी बहुत अच्छी तरीके से इस वर्ड को जानते हैं, जैसे ट्रेडिंग फोमो बोलते हैं, है ना, छूटने का डर है। अब मैं इसको सबसे पहले आपको डिफाइन करता हूँ। FOMO, इसका मीनिंग होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब इसको मैं 2-3 एग्जाम्पल करके आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज एक फैमिली का। एक फैमिली में एक फैमिली की सपोज एक गेट टुगेदर होती है और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, और एक कोई फंक्शन है, लेट्स से कि एक बर्थडे है। अब एक बर्थडे बहुत धूमधाम से आज शाम को मनाया जाना है, और गलती से एक उनके बहुत क्लोज रिलेटिव या एक फ्रेंड को, मतलब उनका भाव ऐसा नहीं था, बट एक्स आदमी उसको बताना, जिसकी पार्टी है, अपने किसी क्लोज फ्रेंड को ये बताना भूल जाता है और उसको इनवाइट करना भूल जाता है। अब शाम को बहुत ग्रैंड पार्टी होती है, ग्रेट पार्टी होती है, और उसमें फिर लोग सोशल मीडिया पे अपनी अपनी फ़ोटोज़ डालते हैं, कोई इंस्टाग्राम पे डालता है, कोई फेसबुक पे डालता है। अब ये जो आदमी उस एक्स आदमी के साथ बहुत क्लोज रिलेशन में है, अब वो जैसे ही सोशल मीडिया से उसको पता चलता है, या अपने किसी अन्य दोस्तों से उसको पता चलता है कि आज पार्टी हुई और मेरे को नहीं बुलाया, अब वो आदमी बहुत सारी कैलकुलेशन करने लगता है। अब उसको फोमो में आ जाता है, उसको नींद नहीं आ रही है, शाम को सो रहा है, बहुत सारी कैलकुलेशंस लगा रहे हैं कि मेरा तो इनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, मेरे को क्यों इन्होंने नहीं बुलाया, मैं तो इनका बहुत क्लोज था। अब वो इससे उसको जीलस हो रही है, उसको वो ईर्ष्या में आ रहा है, उसको तकलीफ हो रही है, उसको नींद नहीं आ रही है, उसको डिप्रेशन हो रहा है, उसको धीरे धीरे स्ट्रेस आ रहा है, और उससे क्या हो रहा है, उसके फिर धीरे से उसके रिलेशंस खराब हो रहे हैं। एक एग्जांपल बताया। दूसरा, शेयर मार्केट का एग्जांपल लेता हूँ। अब बहुत सारे आज के दिन में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर है। अब किसी भी इन्फ्लुएंसर ने मुझे बताया, या किसी दोस्त ने बता दिया कि इस एक्स ट्रेड में आप पैसा लगाओ, तो मैंने बहुत पैसा बनाया, आप भी लगाओ। अब अगले की कैपेसिटी नहीं है लगाने की, लेकिन अब उसको क्या है कि उसको फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट का उसको प्रॉब्लम है। अब वो सुबह कहीं से भी अपनी सेविंग अकाउंट से पैसे निकालता है, और पैसे निकाल करके देखता है दूसरे दिन उस एक्स स्टॉक में लगा देता है, और स्टॉक में लगाते ही दूसरे दिन देखता है कि जो शेयर है नीचे आ जाता है।
तो इस तरीके की घटनाएं हैं। और स्पेशली अगर मैं बात करूं टीनेजर्स में ये जो फोमो है ना, ये बहुत ज़्यादा तरीके से उनके दिल और दिमाग में आजकल डोमिनेट कर रहा है। सपोज मैंने एक एक्स कपड़ा पहन लिया, कपड़ा पहन के आज मैंने एक पार्टी में दिया, मैं सोशल मीडिया में मैंने दिखाया आज मैंने इस ब्रांड का कपड़ा पहना है, ये मैं कार में था, आज मैं इस कार से गया, या मैंने ये नया गजट खरीदा। अब अगले की कैपेसिटी है या नहीं है, अब उसको देख देख करके ना दूसरे लोग भी उसको फिर करने लगते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है पता है? इसके पीछे बहुत सारे कारण तो मैंने ऊपर बताया, बट हमारी पूरी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने वाले लोग होते हैं ना, वो भी इस फोमो को बहुत अच्छी तरीके से इनकैश करते हैं। उनको पता है लोगों के मन कमजोर हो रहे हैं, लोग देखा देखी में बहुत ज़्यादा आज के दिन में बिलीव करते हैं। एक ने जिसे बोलते हैं ना भेड़ चाल, एक ने कोई चीज़ खरीदी, उसको उसकी ज़रूरत थी, बट दूसरे को उसकी ज़रूरत है या नहीं है वो भी उसके पीछे पड़ जा रहा है। तो करते करते क्या होता है, इससे पूरी हमारी सोसाइटी में ना एक अलग टाइप का माहौल बन चुका है। लोग इसकी वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, उनकी जो अपनी जो लाइफ है ना, जो अपने आप को समझने की लाइफ है ना, वो धीरे धीरे करके खराब हो रही है। पूरे दिन भर में हम सोशल मीडिया से इधर से उधर से फ्रेंड सर्कल से दूसरे का हालचाल तो जानते हैं, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने नई कार खरीद ली, उसको नई जॉब मिल गई, वो इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन गया, या उसने शेयर मार्केट से इतना पैसा कमा लिया। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, सबको एनालाइज करते हैं, बट लेकिन किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि 10 मिनट अपने आप को टाइम दे ले, अपने आप को पहचान ले कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे जीवन में क्या चल रहा है, इसको देख ले। तो ये है ना, जो ये फोमो है, अब ये इसका एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह बन गया है। इस चक्रव्यूह में एक बार जो आदमी फंस जाता है ना, और वो फिर धीरे धीरे करके फंसता चला जाता है, और उसके हमारी सोसाइटी में ना धीरे धीरे करके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होते जा रहे हैं। और दूसरा एस्पेक्ट जो मैंने आपको बोला ना, दूसरा जो मेरा आज का टॉपिक है वो है रिग्रेट के बारे में ना हम बहुत सारे लोग जानते हैं। इसका जो कनेक्शन है ना वो पास्ट से है। सपोज मैं आपको 2-3 एग्जांपल करके समझाता हूँ कि आज जैसे सपोज बहुत सारे लोग हैं अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके या अपना फ्रेंड सर्कल के प्रेशर में आकर के किसी लड़की से शादी कर लेते हैं। अब उनको पूरी जिंदगी पर रिग्रेट होता है कि यार मैं काश मैं इससे शादी नहीं करता, किसी दूसरे से करता तो मेरी लाइफ इससे ज़्यादा सक्सेसफुल होती। या मैंने किसी का डिसीजन लेकर के किसी से इन्फ्लुएंस होकर के आईटी चूज कर ली। अच्छा, आईटी चूज कर ली तो काश में मैन्युफैक्चरिंग में चला जाता या किसी कंसल्टेंसी में चला जाता तो मैं ज़्यादा पैसा अर्न कर सकता था। तो ऐसे करके ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट लाइफ में लोगों को होते हैं, और ये इससे कोई नहीं बचा, मैं भी नहीं बचा, आप भी नहीं बचे, और पूरे समाज भी नहीं बचा। कभी ना कभी कि लाइफ के किसी न किसी पहलू पे ना ये दोनों ही भाव, चाहे वो रिग्रेट का भाव हो या चाहे वो फोमो हो, ये दोनों ही हमारे जीवन में हमको इनसे हम अछूते नहीं रहते हैं, कभी ना कभी जरूर आते हैं। और इसके हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आज के दिन में प्रभाव पड़ रहा है, और इसके लिए सोशल मीडिया एक कारण है। और दूसरा जो मुझे मेन कारण लगता है ना, जैसे जैसे हम अपने सेल्फ को खोते जा रहे हैं, अपने आप को पहचानते ही नहीं है, अपनी कैपेसिटी को नहीं पहचानते हैं, दिन भर कॉपी करते हैं दूसरों को, तो इसकी वजह से ना ये दोनों प्रॉब्लम्स हमारे समाज में बढ़ती जा रही हैं और इनके हमारे साथ बहुत नुकसान हो रहे हैं। अब मैं इनके समाधान के बारे में बात करूंगा। देखो, समाधान के बारे में बात करेंगे या इन टॉपिकों को हम दोनों टॉपिक को अगर गूगल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमको मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन मैं जो समाधान बता रहा हूँ ना, वो आपको अपने बेसिस पे बता रहा हूँ, अपने अनुभव के बेसिस पे बता रहा हूँ, और जिनको मैं अपने जीवन में फॉलो करता हूँ उसके बेस पे बता रहा हूँ। सबसे पहले, कभी भी जीवन में किसी को कॉपी मत करो, ठीक है। हम दूसरों से कुछ चीज़ सीख सकते हैं, यस हमें सीखना चाहिए। किसी में, हर किसी में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, ठीक है। किसी न किसी में कुछ स्किल्स होती हैं, तो उस स्किल्स से अगर आप कुछ सीख सकते हो तो जरूर सीखिए, लेकिन कभी भी जीवन में किसी को कॉपी मत करिए। देखिए, हर किसी का लाइफ अलग है, उसकी परिस्थितियां अलग हैं, ठीक है। उसने एक अलग परिवेश में, वो अलग सेट ऑफ माइंड से अपना कैरी फॉरवर्ड करके आया हुआ है अपने जीवन में। तो हमें किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए, पहला काम। दूसरा काम जो मुझे लगता है, जो रिग्रेट या फोमो दोनों के लिए हमें क्या करना है, जो डिसीजन हमने ले लिए, अपने डिसीजन की ना कद्र करनी चाहिए, उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए और अपनी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो डिसीजन उस समय की परिवेश में, उस समय की परिस्थिति के आधार पर मैंने लिया था। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 2 दिन पहले जो डिसीजन मैंने लिया, आज मैं अपने उसी डिसीजन को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अपने को ही रेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, तो फिर क्या होता है, उससे मेरे में फियर आता है, एंजाइटी आती है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। तो अपने आप पे
अपने आप के जो आपने डिसीजंस लिए हैं ना लाइफ के, जो आपने निर्णय लिए हैं, उन पे फर्म रहिए। ठीक है, उसमें गलतियां हुई ही होंगी, बिल्कुल गलतियों को सुधारिए, उसको और शार्पन करिए, जो जहाँ जहाँ पर जो मिस्टेक्स हुई उनसे उनका एनालिसिस करिए और उनसे फिर आगे बढ़िए, बजाय कि किसी को कॉपी करने के अपने आप के डिसीजन पे फर्म रहिए। तीसरा जो मेरा है ना 8-to-8 कॉन्सेप्ट, स्पेशली ये मैं फोमो के लिए बोल रहा हूँ। सोशल मीडिया में ना आज देखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड का ही एक याद आई तो एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक कंपनी का ना एमडी है और एमडी के नीचे 4 लोग हैं, 4 टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं। आज एमडी को अचानक से एक मीटिंग बुलानी पड़ी और मीटिंग में उसने केवल 2 लोगों को बुलाया। अब 2 लोगों को बुलाया, माइट भी 2 लोगों की जरूरत थी उस विषय पे बात करने के लिए, 2 लोगों की नहीं थी, या माइट भी एमडी ने सोचा कि अरे 2 लोगों को और क्या टाइम खराब करूं, मैं इन 2 लोगों से ही काम कर लेता हूं, इन्हीं के व्यू ले लेता हूं। अब उन्होंने मीटिंग बुलाई और मीटिंग 1 घंटे की चली। 1 घंटे के बाद जो 2 लोगों को मीटिंग में नहीं बुलाया उनको किसी तरीके से पता चल जाता है। अब पता चलने के बाद अब वो उनका तो दिमाग खराब कि एमडी ने हमें तो बुलाया नहीं, अब क्या हो सकता है, क्या कुछ चेंज तो नहीं हो रहा, हाँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब मेरे जॉब पे ही कोई बात आ रही है। तो वो ये सोचते सोचते 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन महीना, कई बार तो ये छोटी छोटी घटनाएं 3-3 महीने तक लोग अपने दिमाग से ना हटा ही नहीं पाते। और ऐसे ही मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं फोमो के। तो ऐसे में मैं क्या करता हूँ, मैं क्या आप लोगों को सजेशन देता हूँ, अपने आप पे फर्म रहिए, अपने पे विश्वास करिए। सेकंड थिंग, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहने के लिए 8-to-8 का कॉन्सेप्ट पे मैं काम करता हूं और मैं आप लोगों को भी सलाह देता हूं कि 8-to-8 कॉन्सेप्ट पे काम करिए। इसका मीनिंग है सुबह 8 बजे से पहले किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे या सोशल मीडिया पर कुछ भी मत देखिए, क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है ना बहुत ही बहुत हाई एनर्जी वाला टाइम होता है सुबह का टाइम। वहाँ पे जितना अच्छाई वाला टाइम, मतलब जो भी स्पिरिचुअलिटी या कोई भी अच्छा पूजा पाठ, जो भी पॉजिटिव चीज़ें आप भर सकते हो ना अपने अंदर में, उसको भरिए, रादर कि आप कोई सोशल मीडिया के सुबह सुबह प्लेटफॉर्म पे आप चले गए। और शाम को 8 बजे के बाद किसी भी सोशल मीडिया पे आप मत जाइए, बिकॉज हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि 6 बजे लोग उठते हैं और 10 बजे सोते हैं, तो सोने से 2-3 घंटे पहले हमें इन चीज़ों को कट कर देना चाहिए। और दूसरे को कॉपी नहीं करना है, दूसरे के अपने जो डिसीजन लिए हैं उनकी रेस्पेक्ट करनी है और कभी भी भेड़ चाल में नहीं आना है। अपनी स्ट्रेंथ को जानना है, ठीक है, अपनी कैपेसिटी को जानना है और अपने अपने फाइनेंशियल बजट्स को, अपने बजट अपना खुद बनाइए, अपने बजट को जानना है। इन्फ्लुएंस होकर के ना हमें कोई भी काम नहीं करना है, ठीक है ना। मीडिया का काम है और मार्केटिंग वालों का काम है कि वो आपको इस फोमो के चक्रव्यूह में फंसाएंगे। आपको नहीं फंसना है, आपको जो अपनी नीड है ना उसी पे काम करना है। क्यों दूसरों के चक्कर में आपको कॉपी करना है, नहीं करना है हमने अपने को काम। अपनी चादर देखनी है, अपने अनुसार अपनी जिंदगी को जीना है, दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर के कोई फोर्सफुल बाइंग नहीं करनी है, फोर्सफुल चीज़ों ज़बरदस्ती पे अपने ऊपर बर्डन नहीं डालना है। तो ये कुछ चीज़ें थी। और एक चीज़ पे और मैं बोलूँगा, ऊपर वाले पे विश्वास करिए, ठीक है। जो भी आपके नसीब में होगा ना, जो भी आपको मिलना होगा वो मिल जाएगा, बट उसके लिए इनपुट डालते रहिए और अपने कर्म को करना मत छोड़िए। कर्म पे विश्वास रखिए, फल की उम्मीद मत करिए, फल आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। ये हम अपनी होली बुक्स गीता से भी समझते हैं, सुनते हैं, और बहुत सारे और भी अदर होली बुक्स हैं, सब यही समझाते हैं, कर्म के सिद्धांत को समझाते हैं। कर्म के सिद्धांत को फॉलो करिए और आगे बढ़ते रहिए और इस फोमो और रिग्रेट के चक्रव्यूह में मत फंसिए। थैंक यू वेरी मच। आपको शायद मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।